ये देखिए जनाब, मैं लेकर आई हूँ पतीली। और इसकी सुने आवाज़। पतीली को जब भी हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो होता ये है कि ये यहाँ से ये पतीली सारी फट जाती है और इसमें हो जाती है प्रॉब्लम। तो आज मैं इसका सलूशन आपको बताने वाली हूँ कि हमने करना क्या है। देखिए, मिट्टी की पतीली को हमने वॉश नहीं किया है, ठीक है। पूरी वीडियो देखिएगा, बिल्कुल आपको बहुत सही चीज़ गाइड करने वाली हूँ आज मैं। स्पेशली आप लोगों के लिए रेसिपी मैं सीख कर आई हूँ मुल्तान से, ठीक है जी। मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों को पतीली किस तरह से लॉन्ग टाइम के लिए सेव रखना है, ठीक है जी। यहाँ पर थोड़ी सी चर्बी है जो 30 से 40 रुपए की होगी, ठीक है। कोई भी चर्बी ले सकते हैं आप, गाय की, बकरे की, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। और पतीली आप देखें, हम मार्केट से लेकर आते हैं और पतीली बिल्कुल हमारी बर्बाद हो जाती है एक दो डिश बनने के बाद। सही है, ये रेसिपी आपको किसी ने नहीं दी होगी क्योंकि कोई बता ही नहीं सकता। इतनी ऑथेंटिक रेसिपी आप सर्च कर सकते हैं, आपको मेरे चैनल पे मिलती है बिल्कुल न्यू और यूनिक रेसिपी जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। ये देखें जनाब, मीडियम टू लो हीट है, इसलिए फ़ैट डालते ही कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है जी। हमने स्लोली ही कुक करना है और बहुत टिप्स और ट्रिक्स हैं आगे चल के, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर ज़रूर किया करें ताकि हर एक का भला हो। ये देखें जी, वुडन स्पून के साथ मैं सारी साइड्स पर चर्बी को घुमा रही हूँ। हमने करना ये है कि हमने इसको अच्छा सा ग्रीस करना है, ठीक है जी। ये क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको बताती चलूँ। अच्छा, ज़रूरी यूँ है कि मिट्टी की जो पतीली होती है उसमें हम जब भी मार्केट से लेकर आते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, वो घी और तेल को पी जाती है क्योंकि मिट्टी का है ये बर्तन, तो इसको तेल की रिक्वायरमेंट होती है, घी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मैंने इस पतीली को बिल्कुल भी वॉश नहीं किया था, ठीक है। उसके अंदर मैंने चर्बी ऐड की है और मैं इसको बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर सारी साइड से मैं घुमा कर इसको मैं पका रही हूँ। उससे क्या होगा, हमारी पतीली मज़बूत हो जाएगी और हम कोई भी चीज़ इसके अंदर कुक करेंगे तो पतीली फटेगी नहीं, ठीक है जी। है ना, कितनी ज़बरदस्त सी आसान सी टिप्स और ट्रिक्स से आप अपने पैसे बचा सकते हैं। हमेशा ये 1000 रुपीज़ तक की पतीली मिलती है और एक डिश बनाने के बाद ख़त्म हो जाती है। आप लोगों के साथ भी यही इश्यू होता होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं ये ज़बरदस्त सी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूं कि हमने पतीली को लॉन्ग टाइम के लिए किस तरह से यूज़ करना है। ये देखें जी, सारी साइड से मैं इस चर्बी को घुमा रही हूँ, ग्रीस कर रही हूँ, ठीक है। कोई क्रैक नहीं आया पतीली के अंदर, आप देख सकते हैं, ठीक है, और आएगा भी नहीं इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह से अगर आप भी अपनी मिट्टी की पतीली को चर्बी के साथ पकाते हैं जिस तरह से मैं बता रही हूँ, तो यकीनन आपकी पतीली भी बहुत लॉन्ग टर्म तक सही रहेगी, ठीक है जी। ये देखें, स्लोली इसमें कुक होना शुरू हो चुका है, ठीक है। पतीली अभी बहुत ज़्यादा जब गर्म हो जाती है मिट्टी की पतीली तो काफ़ी देर तक गर्म भी रहती है, इसी हीट से ये पकना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब पतीली को वॉश कब करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। चूल्हे से उतारते ही आपने वॉश नहीं कर लेना इसको, ठीक है, क्योंकि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो काफ़ी देर तक, अगर आपने चूल्हे पे चढ़ा दिया ना थोड़ी सी देर के लिए, वो काफ़ी देर तक गर्म रहते हैं, उसमें खाना भी गर्म रहता है और सेहत के हिसाब से तो बहुत ही लाजवाब होती है मिट्टी की पतीली। ये देखें, चर्बी ने अपना ऑयल इधर रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। और पतीली ने कितना घी इसका सोक किया है वो आप देख सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको वीडियो में सही से समझा सकूं। ये देखें, कोई क्रैक्स नहीं आया है माशाल्लाह से, ठीक है। पतीली हमारी मज़बूत हो रही है इस वक्त चूल्हे के ऊपर। अगर आप बग़ैर चर्बी के पतीली रख देते चूल्हे के ऊपर तो पतीली फ़ौरन से फट जाती, ठीक है जी। या फिर पानी में सोक करते हैं, वो तरीका भी रॉन्ग है। सरसों का तेल पीछे की साइड पर आप लगाते हैं पतीली के, वो रॉन्ग है, ठीक है। आप इस तरह से करके देखें तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे लोगों का फ़ायदा हो, मेरा बस यही मोटिव है। ये देखें जी, ये देखें जनाब, ये इस तरह का डीज़ल चर्बी में से निकल आया है, ठीक है। हमें इससे कोई काम नहीं है, हमने करना क्या है, पतीली वॉश करनी और यूज़ करना है।